स्टूडेंट खास करके 10th और 12th के जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अब जाग जाओ, अब समय आ गया है। असली लड़ाई अब शुरू होने वाला है। पूरे साल आपने तैयारी किया है, बहुत मेहनत किया है आपने, 12 महीने ट्यूशन से या सेल्फ स्टडी करके आपने बहुत मेहनत किया है। बच्चों, अब वो समय आ गया है कि अब आपको पढ़ाई पे कुछ खास ध्यान देना पड़ेगा। अब कैसे हम तैयारी करें, बोर्ड की तैयारी कैसे करें, कितना पढ़ें, किस तरीके की तैयारी करें कि हम बोर्ड में अच्छा नंबर आए। साल भर का मेहनत, अब ये जो बचे हुए 2 महीने हैं ये बराबर है। साल भर आपने जो पढ़ाई किया है उसका प्रतिफल यही 2 महीना ढंग से रगड़ दोगे तो मिल जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि 10-10 घंटे लगातार पढ़ो, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जो रात भर जगते हो, इस पढ़ाई से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, जगो, 12-1 बजे तक सो जाओ, लेकिन सुबह उठना जरूरी है। आजकल जैसे पढ़ाई तुम लोग कहते हो कि हम रात में शांति मिलती है, हम रात भर पढ़ेंगे और दिन भर सोएंगे, उससे शरीर का जितना सिस्टम है ना, सारा गड़बड़ हो जाएगा। आपका शरीर पहले से किस प्रकार का ढला हुआ है, अब आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा, आपका दिमाग सही काम नहीं करेगा। शरीर के अंदर जितनी संरचनाएं हैं सारी स्लो हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। आप पढ़िए 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़िए, लेकिन सुबह 7 बजे उठने की कोशिश कीजिए। उस समय की पढ़ाई ज़्यादा अच्छा रंग लाएगा। वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्म बिस्तर में घुसने के बाद निकलने का मन तो करता नहीं है, तो कुछ ही इस हिसाब से बिस्तर का भी चयन करें कि हल्की फुल्की कष्ट हो शरीर को, हल्का फुल्का सर्दी लगे। बिल्कुल गर्म मिलेगा तब तो फिर तो नहीं उठ पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। तो नींद पे ध्यान रखें ताकि स्वास्थ्य सही रहे, और स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपकी पढ़ाई भी सही होगी। अभी समय है रिवीजन करने का, आप रिवीजन करिए। रिवीजन कैसे करें, तो आप ना जो जैसे मान लो कि फर्स्ट चैप्टर उठाया आपने, उसके जो फॉर्मूले हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कीजिए और हर कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करना है, चाहे आप 10th के हो या 12th के हो। बोर्ड तो दोनों का ही है, दोनों के लिए, 11th के लिए भी कारगर होगा। हर कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन कीजिए, एक कॉपी बनाइए अलग, उसमें बस फर्स्ट चैप्टर की सारी आइडेंटिटीज होंगी। आइडेंटिटीज के अलावा जितने प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज होंगी, और जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप नहीं होता है। एक टॉपिक आप उठाओगे तो उसमें मुश्किल से 7 से 8 टाइप होता है। 8 टाइप का क्वेश्चन कर लिया, फिर उठे आगे बढ़े, दूसरे चैप्टर में गए, उसको भी इसी तरीके से। तो ये जो बचा हुआ समय है, इसमें आप इस तरीके से रिवीजन करोगे, और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे 12th का एक एग्जांपल देता हूँ, 2 मार्क्स का है, और आप उस पे जो है उसके बड़े बड़े क्वेश्चन करने लग जाओ, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करने लग जाओ, 4-4, 5-5 टर्म्स को जोड़ के प्रूफ करने वाले लग जाओ, तो फिर समय खराब होगा और उससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो उचित कंसेप्ट का चुनाव करें जिसके एग्जाम में आने की संभावना हो, और इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अपने शिक्षक से जरूर परामर्श लें, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो बताएंगे कि हाँ इसमें क्या तुम स्किप कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास समय कम है, तुमने अगर कम मेहनत किया है पूरे साल, तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। इस तरीके से जो हर टॉपिक का तैयारी अभी भी आप एनसीईआरटी को लेकर कर सकते हो, और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो अब ऐसे ही तैयारी करना जरूरी है आपके लिए। थोड़ा सा खाने पे भी ध्यान दें, थोड़ा नींद पे भी ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत गर्म बिस्तर में ना सोएं, अपने जो पढ़ने की सामग्री है वो सब अपने पास रखें, बिस्तर के पास रखें, और एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल तैयार करें कि हमें इतना देर पढ़ना है तो पढ़ना है। अब ये थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा, थोड़ा मोबाइल को दूर करना पड़ेगा, कैरियर बन जाएगा, यहीं से कैरियर आपका बन जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कहते कि मोबाइल बिल्कुल हटाइए,
लेकिन मोबाइल से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाइए। मोबाइल से डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, एक टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे, उसमें जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर रिवीजन हो जाता है तो आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और उसके बाद अमेजन कोच चैनल के माध्यम से 1 मार्च से 8 मार्च तक लगातार फिर इस साल एटम बम गैस क्वेश्चन सीरीज 2026 आएगा, लाइव आएगा। 10:30 बजे से हम जुड़ेंगे आपस में और 1 बजे तक आपको गैस क्वेश्चंस का हम तैयारी करवाएंगे। इस साल भी, पिछले साल बहुत सफल हुआ था ये, मैक्सिमम क्वेश्चंस गैस क्वेश्चन से ही आए थे। तो ये लास्ट में करेंगे जब हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी तब। तो अभी साथ साथ जो हमने रिवीजन का आपको बताया तरीका कि कैसे करना है, प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी लिखना है और हर कंसेप्ट पे एक एक क्वेश्चन करना है, अलग कॉपी बनानी है। अब हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में, जस्ट तुरंत आगे कल डालेंगे उसको, कि जो आपकी मतलब टीचिंग की जो सामग्रियां हैं क्या क्या जरूरी है और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी बुक्स आती हैं, 10 ईयर, सैंपल पेपर, फलान ठिकान, उनमें से आपको क्या लेना चाहिए और उससे कैसे फायदा आप उठा सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में।